पहले तो सेकंड क्लास से ही स्कूलिंग स्टार्ट हुई। उसके पहले गांव में थे तो वहाँ पे स्कूल नहीं गए कभी। फिर सेकंड क्लास में यहाँ पर आए, एडमिशन थर्ड क्लास में होना था पर कुछ आता नहीं था इसलिए एक क्लास पीछे डाल दिया। और फिर 8th क्लास तक उसी स्कूल में पढ़े। एक छोटा सा स्कूल था जहाँ पे रहते थे। और फिर 9th क्लास से सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ, एक्सीलेंस। फिर 9th-10th वहाँ से पढ़े और उसके बाद से फिर लॉकडाउन लग गया, कोविड। फिर 11th-12th तो प्राइवेट से करिए। और फिर 10th में ही सोच लिया था कि जेई की तैयारी करना है। और कॉलोनी में एक भैया थे, उनको वो भी अच्छे कॉलेज से थे तो सुना था कि ऐसा कुछ आगे फ्यूचर में होता है। फिर 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट करी लॉकडाउन में। 11th तो देवास में एक मैथमेटिक्स कोचिंग है, वो वहाँ से चालू करी थी। फिर 12th तक आते आते थोड़ा लॉकडाउन नॉर्मल हो गया था। फिर 12th में कल्पिक्स ज्वाइन करा जेई की तैयारी के लिए। लॉकडाउन के दौरान तो परेशानियाँ थी पर पता था कि इसका कोई हल नहीं है। अब जैसे देवास में भी किराए से रहते हैं तो एक रूम है छोटा सा और एक किचन है। अब उसी में मैं, मेरा भाई, छोटी बहन और मम्मी भी, तो उसमें मैं रूम में पढ़ रहा हूँ। मतलब बाकी सब भी वहीं पे रहते थे। और फिर टीवी भी तो मतलब बंद था सब कुछ। और मोबाइल तो मतलब 10th तक 9th तक तो नहीं था। फिर ज़रूरत पड़ी तो 10th का रिज़ल्ट आया, उसके आसपास ही मतलब मोबाइल दिलवा दिया था कि अब लॉकडाउन है और पढ़ना है। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल दिलवाया था? हाँ, मतलब उस समय तो वही था एक मेन रीज़न, क्योंकि घर में फ़ोन था तो एक तो रहता था मम्मी के पास और ऐसा अच्छा फ़ोन नहीं था कि जिसमें क्लास अटेंड कर सके। तो फिर एक फ़ोन लिया, स्मार्टफ़ोन। जैसे स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं कि बेस थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए 6th-7th में, पर मैं तो एकदम छोटे से स्कूल से था, वहाँ पे ऐसा कुछ खास फ्यूचर नहीं था। फिर 9th-10th में भी मतलब 6th-7th में सोचा था कि स्कूल चेंज करें। पापा से थोड़ी जिद करी कि पापा स्कूल बड़े अच्छे स्कूल में डाल दो, पर पापा तो हाँ बोल देते थे पर मम्मी समझती थी चीज़ें कि कैसे होगा, फ़ीस कैसे होगी। तो ऐसे ही 8th क्लास तक पढ़े। फिर 8th के बाद तो अब प्राइवेट स्कूल था, प्राइवेट में फ़ीस लगती थी। और 9th-10th में तो गवर्नमेंट स्कूल में फ़ीस बहुत कम लगती है, मतलब ना के बराबर। तो फिर वहाँ से करा। और 11th में तो कोचिंग नहीं गए, कैसे मैथमेटिक्स जाते थे तो वहाँ पे सर बहुत अच्छे थे तो उन्होंने फ़ीस नहीं ली थी। फिर उसके बाद से डिसाइड हुआ कि इंदौर जाना चाहिए 12th में पढ़ने के लिए। तो मौसी से थोड़ी बात हुई कि अब कोचिंग काफ़ी थोड़ी महंगी होती है। अब पहली बार फ़ीस थोड़ी जमा करनी पड़ती, अराउंड 55%। तो एक बार में पापा उतनी कर नहीं पाते, तो मौसी ने करी थी। और उसके बाद का जो अभी मैं हॉस्टल में रहता हूँ और जो खर्चे हैं वो पापा दे देते हैं। कुछ खास तो नहीं कह पाऊँगा पर बस थोड़ा जुनून होना चाहिए कि हाँ करना है और कि आगे कुछ करना है या फिर बनना है। क्या करना चाहते हो आप? आगे इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, और आईआईटी में जाने का सपना है। ठीक है। आपने अभी कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे? कितने घंटे? ये कोचिंग का शेड्यूल तो 13 घंटे का रहता है। हाँ। उसके बाद नहीं, सिर्फ कोचिंग में ही सब कुछ हो जाता था, सेल्फ स्टडी, क्लास और विजिट सर जैसा जैसा बोलते थे कि ये पढ़ना है, मतलब जितना सब कुछ बोला बस उतना ही करा।